गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की सुप्रभात। और आइए प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तेरी महिमा करते हैं। तू सच्चा है, तू पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू प्रत्येक लोगों से प्यार करता है और सभी लोगों को बचाना चाहता है। इसीलिए तूने अद्भुत योजना बनाकर इस धरती पर तू उतर आया और हर एक लोगों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया। प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, दिल से, संपूर्ण हृदय से और पूर्ण मन से तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। इस वचन के द्वारा आज हम लोग मरकुस का 5वां अध्याय, मरकुस का 2रा अध्याय और वचन 1 से लेकर 12 तक, इसमें एक कहानी है जो लकवे की रगी को। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का चंगाई एक अलग तरीका से होता है। यीशु मसीह चंगाई देता है क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जानता है किसको क्या तकलीफ है। और यहाँ पर हम देखते हैं आज का शीर्षक जो होगा छत के नीचे चंगाई। छत के नीचे चंगाई। यहाँ पर लकवे के रोगी जो बहुत सालों से बीमार था, लकवा की रोगी था और बहुत इलाज करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाया। ये कहानी का अगर आप पढ़ते हैं अच्छा से, मरकुस का 2रा अध्याय 1 से 12 तक, आपको बहुत सारी बातें इसमें दिखाई देगा। जहाँ पर यीशु बैठा था, एक घर में था और वहाँ पर लोग वचन सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहा था, उपदेश दे रहा था और 4 लोगों ने एक लकवे के रोगी को लेकर आया। पर वहाँ पर उस घर में यीशु के पास उसको ले जाने के लिए जगह नहीं मिला, इतनी भीड़ थी, वचन सुन रहे थे सभी लोग। और वो लोग एक तरकीब निकाला और उन्होंने उसको छत पर ले गए और छत खोलकर यीशु के जहाँ पर यीशु बैठा हुआ था वहीं पर उसको उतारे। और यीशु ने उसको देखकर बहुत सुंदर बातें कहा। यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वहाँ पर कुछ शास्त्री बैठे हुए थे, अपने मन में ये तर्क वितर्क कर रहे थे, यह मनुष्य क्यों बोलता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में यह जानकर कि वे अपने मन में इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसने कहा, तुम क्यों अपने अपने मन में इन बातों के विषय में तर्क कर रहे हो? सहज क्या है इस लकवे की रोगी से यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुई, या यह उठकर अपनी खाट उठाकर चल? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने लकवे की रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। आज अगर हम यीशु के पास है, यीशु से प्यार करते हैं और हम जानते हैं यीशु मसीह के पास वो क्षमता है जो पूर्ण रूप से वो चंगाई दे सकता है। ये लकवे की रोगी कई सालों से वो लकवे की हालत में रहा, पर जब उसके पास लेकर आया गया, यीशु ने उसकी पाप क्षमा किया और उसे चंगाई दिया। कई कारणों की वजह से आज दुनिया में बीमारी है। हर एक जाति, हर एक लोग बीमारियों में आज ग्रसित है, सालों साल बीमारी में है और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बीमार इतनी भयंकर लोगों के पास बीमारियां हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, पैसा, धन, संपत्ति उनकी कुछ काम नहीं आता। पर आज हम एक बात कहना चाहते हैं, कितने भी हालत में आप, कितने भी बुरी तरह से आप बीमार हो या तकलीफ में हो, आप यीशु के पास आइए। अपने आप से यही कहिए कि यीशु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप पर भरोसा करता, तो मुझे ठीक कर सकता है। आज ही आपको यीशु ठीक करेगा। जिस तरह ये लकवे के रोगी को बाइबल में कहा, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उसी तरह आज आपको भी आपके पापों को क्षमा करना चाहता, आपको नया जीवन देना चाहता, आपको एक खुशी और आनंद जिंदगी देना चाहता। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आज ही अपने पापों को मान लीजिए और अपने हृदय में यीशु को बुलाइए। यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है। और
वही आपको नया जीवन देना चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। और ये कहानी आप बाइबल में पढ़िएगा और इसके बारे में सोचिएगा। लोग वहाँ पर देख अचंभा करने लगे और यीशु अद्भुत काम करता है, आपके जीवन में भी करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो वीडियो सुन रहे, प्रभु अगर बीमार है, तकलीफ में है, आज ही उनको स्पर्श करो और उनकी सारी बीमारी को दूर करो और उन्हें मन फिराने का और एक अवसर दो पिता, ताकि वो तेरे नाम पर विश्वास कर सके कि आपने उनके अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। आज मन फिराकर अगर आपके पास आते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तो आप उन्हें क्षमा कीजिए पिता और उन्हें एक नया जीवन दीजिए और उनके जीवन में जो भी चंगाई, जो भी आशीष की जरूरत है, आप प्रोवाइड करिए प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।